जय हिंद। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। अग्निवीर लिखित परीक्षा भाग 7, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये मैथ के क्वेश्चन है और मैक्सिमम इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये मेरी मजबूरी है कि भारतवर्ष में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, जिनमें से सिर्फ 3 यूटी और 10 स्टेट में हिंदी बोली जाती है। बाकी स्टेट और यूटी के अंदर हिंदी बोलना बड़ा ही मुश्किल है, हिंदी को समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सेना के अंदर सभी स्टेट के और सभी यूटी के बच्चे आते हैं। इस इंग्लिश का जो लिखा हुआ है इसको मैं हिंदी, आप परेशान ना हो, मैं हिंदी में आराम से समझाऊंगा, बड़ी तसल्ली समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। तो फिर चलते हैं। तो फिर आज मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके ही चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम भाग 7। भाग 7 में पहला क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम ऑफ 2 into 3 into 5 and 3 into 5 into 7 इज इक्वल टू, यानी एलसीएम मालूम करना है 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 का, और वो किसके बराबर होगा? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 3, बी 3 गुणा 5, सी 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, डी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो इनमें से एक उत्तर है। तो हम देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन दिए के मुताबिक, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? 2 गुणा 3 गुणा 5 एंड 3 गुणा 5 गुणा 7। इन दोनों के अंदर आप देखें, पहले 2 इसमें दिया हुआ है लेकिन सेकंड वाले में 2 नहीं है, तो 2 को आप उतार दें। इसके बाद देखें 3 पहले वाले में भी है और दूसरे में है। इन यानी 3 का जोड़ा है, इसमें से एक 3 को आप ले लीजिए। नेक्स्ट 5 पहले वाले में दिया हुआ है और सेकंड वाले में दिया हुआ है, तो 5 में से एक 5 को पकड़ लें। तो क्या आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 5 बचा 7, क्योंकि इसमें नहीं है, जैसा कि 2 नहीं था 2 हमको लेना पड़ा, इस तरह से हम 7 को लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 into 3 into 5 into 7। और ये ऑप्शन कौन सा है? ये है सी, 2 into 3 into 5 into 7। ये करेक्ट है। जैसा बताया था, आप इसको यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो मुझे मिटाना पड़ेगा अगले सवाल निकालने के लिए। अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 4096 इज द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, यानी 4096 किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है? स्क्वायर रूट का होता है वर्गमूल, किसका ये वर्गमूल है? तो आप देखिए, पहला दिया है ए में 33, बी में 64, सी में 96 एंड डी में 24। यानी हम 33 का 33 में गुणा करें, 64 का 64 में गुणा करें, 96 का 96 में गुणा करें, 24 का 24 में गुणा करें, तो किस में 4096 आता है वो उत्तर सही होगा। तो देखिए 33 का 33 में गुणा करेंगे, 3 3 9, इसका नहीं आएगा, यहाँ 6 आ रहा है। 4 चौक 16, इसका मतलब 64 हो सकता है, 6 आ रहा है। 6 चिंग 36, 6 आ रहा है। 4 चौक 16,
यानी इन तीनों में से एक हो सकता है। अभी आप देखें तो इसका मतलब ए नहीं है, क्यों 3 3 9 9 आएगा लास्ट में। 24 में आप देखते हैं 24 का 25 हम कितना होता है 625, और लेकिन ये 625 से ज्यादा है तो इसका मतलब डी भी नहीं है। बचा आपका 64 और 96। हम 64 को लेते हैं तो 64 का 64 में गुणा करते हैं, 4 चौक 16, बचा 1, 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24, 2, 6 चिंक 36 और 2 38। तो आप देखें 6 9 0 4 यानी 4096 आ गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है 64, यानी बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कन्वर्ट 3 आवर्स एंड 45 मिनट इनटू सेकेंड, यानी 3 घंटे और 45 मिनट को सेकंड में बदलो। 3 घंटे और 45 मिनट को सेकंड में बदलो। तो देखते हैं बदल कर एक बार। वन आवर्स यानी 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 60 का 60 में गुणा करें कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। अभी देखें आप, तीन को इसका 3 का गुणा करें, इसमें 3 0 0 3 0 0 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 3 9 1 10 कितना आ गया, यानी 3 घंटे का कितना सेकंड बन गया 10,800। अभी बचा आपके पास 45 सेकंड। 45 सेकंड का आपने क्या बनाना है, 45 मिनट का क्या बनाना है सेकंड बनाना है। तो बना के देखते हैं 5 0 0 5 6 30 4 0 0 4 6 24 क्या है 0 0 7 2। तो इसमें जोड़े आप 2 2 7 0 0 8 7 15 3 1 13,500, यानी 13,500 ए वाला सही है। समझ आ रहा कुछ? तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यानी प्रश्न नंबर 4 में है 6/20 यानी 6/20 इज इक्वल टू 6/20 यानी 6/20 किसके बराबर है 6%, 20%, 26%, 30%, किसके बराबर हो सकता है। तो देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। तो मिटाता हूं मैं ऊपर वाला। तो देखिए इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन में मिट गया 6/20 इज इक्वल टू, यानी 6/20 किसके बराबर है। जो ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, इसमें ए में कितना 6% और बी में कितना है 20%, सी में 26% एंड डी में 30%। तो इसको परसेंटेज से निकालना है हमने। परसेंटेज जो क्या करते हैं हम, यानी 6/20। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसमें यदि 5 की मैं गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 100 हो गया
यानी परसेंट में आ गया। और जो 5 की गुणा मैंने इधर करी है और इधर 5 की गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे किया तो ऊपर भी कर देता हूं, अंश में किया है तो हर में भी कर दूंगा, यानी नॉमिनेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 30, यानी 30/100 इट मीन्स 30%। और 30% क्या है? डी। डी इज ए करेक्ट आंसर। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये वो मैथ के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टेस्ट में आने वाले हैं। इसी तरह से आएंगे, थोड़ा फिगर चेंज हो जाएगा लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही मिलेगा। जो आप क्वेश्चन करते हैं उसमें ज्यादा टाइम ना लगाएं। यदि आप कंफ्यूज हैं तो उस क्वेश्चन को खाली छोड़ दें, क्योंकि उसमें आपका 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा। आपका दिल जो गवाही देता है उसको पहले फर्स्टली उसको अटेम्प्ट करें और टिक कर दें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840, देन x इज अल्फा 5, a5, b10, c6, d15। यानी राशि दी हुआ 30% किसका है? 140 का 30% बराबर किसके? x का 840 का, यानी 840 का x% के बराबर है। तो x की वैल्यू हमको बतानी है, तो x की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। तो देखिए, थर्टी परसेंट को हम ले सकते हैं 30/100। किसका है? ऑफ मतलब का मतलब है इनटू किसका? 140 का, इज इक्वल टू x% इंटू कितना है? 840 का। तो काटिए एक बार, इसको कट कर दो। क्या आया? 14 थी 42, 14 3 जा 42 बराबर, इसको काटो यहां पर, यहां 10 है, यहां 84 है, तो इसको इधर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 8.4। तो कितना हो गया? x इंटू 8.4। x इंटू 8.4। तो x बराबर क्या होगा? 42/8.4। कितना आया? इसको मैं कट कर देता हूं, यहां 0 लगा देता हूं। कितने बार गया? 42, 41 और 42 दूनी 84। 2 से 5 कट गया, ये 5 बार चला गया। आंसर क्या है? x बराबर 5। फिर देखें आप, यानी 30% ऑफ 140, यानी 30% हो गया 30/100 किसका है? 140 का। और x% ऑफ 840, 840 का x%, x/100 इंटू 840, 840। तो इसको काट दीजिए आप। यहां पर काटने के बाद में 10 नीचे है और 84 ऊपर, तो क्या हो गया? 8.4 हो गया, यानी। और यहां पर कटने के बाद क्या बच गया आपका? 42। 42 इजिकल टू कितना हो गया? 6 इंटू 8.4। और इसको आप नीचे x निकालते हैं तो कितना आएगा आपका? ये 5 आएगा। तो ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह चल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज ₹40, यानी डजन का मतलब होता है एक दर्जन। एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? 40 रुपए। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज ₹40, यानी एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? 40 रुपए। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 18 बनाना, यानी 18 बनाना, 18 केले का मूल्य क्या होगा? एक दर्जन में क्या होता है? 1 डजन। 1 डजन मतलब 1 डजन जो मैंने लिखा है ये वाला, इसका मतलब होता है दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है केला? होगा 12, और 12 का मूल्य कितना है आपका? 40 रुपए। कितना है? 40 रुपए। तो कितने का मालूम करना है आपने? 12 का मालूम है और 18 का मालूम करना है, यानी 6 और जोड़ दो। 6 का कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपीज। तो 12 6 कितना हो गया? 18। 18 कितना हो गया? 60 रुपीज। तो बी पे लिखा हुआ है 60 रुपीज। 60 क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हरी बॉट ए टॉय इन ₹1000। हरी ने एक खिलौना खरीदा कितने रुपए में? 1000 रुपए में। हरी ने एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदा एंड सोल्ड इन ₹1500, और कितने में बेच दिया उसने? 1500 में उस खिलौने को बेचा। खरीदा कितने का उसने? 1000 रुपए का, और बेचा कितने में? 1500 में, यानी 500 रुपए कमा लिए उसने 1000 पर। तो व्हाट विल बी प्रॉफिट इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज में कितना लाभ होगा, कितना परसेंट उसको लाभ हुआ वो देखना है। तो देखो आप, कितने में लिया था? खरीदा कितने में? 1000 रुपए में, और कितने में बेचा? 1500 रुपए में। भाई जीरो काट दो यार, आप ऊपर नीचे। तो कितना बचा? 100, यानी 100 की कोई चीज खरीदी और 150 की बेच दी, यानी कितने का फायदा हो गया उसको? 50 रुपए का। यानी कितना बच गया यहाँ पर? ये 50 में फालतू है, तो कितना हुआ? 50% का उसको लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? 100 पर उसने 50 रुपए कमा लिए। कितना लाभ हुआ? 50% का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 30, 40, 50, 60 एंड 70 kg, यानी 5 स्टूडेंट हैं, उनका वजन देखा गया है कितना है? एक बच्चे का 30 किलो है, दूसरे का 40 किलो, तीसरे का 50 किलो, 60 किलो एंड 70 किलो। तो इसका एवरेज मालूम करना है हमने। एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होता है? इसके लिए सारों को इकट्ठा करो और जोड़ दो, और जितने स्टूडेंट्स हैं उससे भाग दे दो। तो देखिए कितना है? 30, 40, 50, 60 एंड 70। जीरो की जगह जीरो आ गया। कितना होगा? 7 6 13 5 18, 4 22 और 3 25, 250 हो गया। और ये कितने बच्चों का? 5 का। तो इसलिए क्या करेंगे? 250 में 5 से भाग दे दो। तो कितने बार गया? 5 पंजे 25,
0 रख दो। क्या हुआ? 50, इसका एवरेज हो गया। 50 कहां पर है? बी पर, तो एवरेज क्या हो गया? 50। 50 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको सवाल कोई समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा चैनल है यूनिक ब्रेन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ 10, 20, x and 40 in a ratio, what is the value of x? यानी एक अनुपात में है, एक रेशो में है 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है। क्या है देखें, पहला क्या है? 10, फिर 20, फिर x है और 40 है। तो इनका कुछ अनुपात है। देखिए कितना अनुपात है इसका? 1 है और इसका कितना होगा? 2, यानी 1 और 2 के अनुपात हो गया। 10 दूनी 20, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 1:2 का अनुपात है। तो ये अनुपात भी 1:2 का ही होगा। यदि ये 2 है तो ये क्या होगा? 1 होगा। यदि ये 40 है तो इसका आधा क्या होगा? ये 20 होगा। क्लियर है? ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सोच सकते हैं, नहीं तो निकाल कर देखते हैं इसको। फिर अनुपात का मतलब होता है 10 अनुपात 20 समानुपात x अनुपात 40। इसका मतलब होता है, इसको मैं मान लो a मान लूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लूं, इसको d मान लूं, तो a/b इज इक्वल टू क्या है? c/d। a की वैल्यू रख देता हूं मैं, कितना है? 10/20 इज इक्वल टू कितना है? x/40। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 1/2 इज इक्वल टू हो गया x/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना होगा? 40/2। कितना कट गया? 20। यानी x बराबर कितना होगा? 20। और 20 कहां पर दिया हुआ है? b पर। b इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मेरी उम्मीद है कि आप ठीक तरह समझ पाए, इसलिए मैं इस भाषा को हिंदी में भी आपको समझा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। यदि आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं तो मैं आपको लिफ्ट करूंगा, आप मुझे लिफ्ट करें। यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर चलें आगे की तरफ, जिससे कि आप और सीख सकें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 12,500 मीटर पर स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी आयताकार, एक आयताकार नहीं बन पाया है। ये बोर्ड की गलती है भाई, बोर्ड बहुत ही मुलायम है, पेन कहां घुमाता हूं और कहां घूम जाता है। आयताकार का मतलब होता है जितना ये भुजा है उतनी ही ये भुजा होगी, यानी जितना ये भुजा है उतनी ही ये भुजा होगी। इसको मैं लिख दूं A B C D, यानी जितना AC है उतना ही BD होगा, जितना AB है उतना ही CD होगा। ये क्या है? लंबाई
और ये क्या है, चौड़ाई, इसको बोलते हैं विड्थ, लेंथ एंड विड्थ। ये एक आयताकार है यानी रेक्टेंगुलर है, एक फील्ड है यानी एक कोई मैदान है जिसका क्षेत्रफल क्या है यानी एरिया कितना है, इसका एरिया या क्षेत्रफल बराबर है 12,500 मीटर पर स्क्वायर। क्योंकि दो भुजाएं इसमें आती हैं, इसमें क्या आता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये इसका मीटर दोनों स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके बाद में दिया हुआ है इसमें लेंथ की दी हुई है इसकी 125 मीटर, लंबाई कितनी दी हुई, 125 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है। यहां से यहां तक 125 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है। तो 125 मीटर लेंथ है, तो क्या पूछ रहा है वो, इसका पैरामीटर पूछ रहा है, यानी यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर वापस बी पॉइंट तक कितना मीटर होगा, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए 125 मीटर ये, तो ये भी कितना होगा, 125 मीटर ही होगा, यानी जितना एसी है उतना ही क्या होगा, बीडी होगा। तो आप देखिए एरिया कितना है, एरिया बराबर है 12,500 मीटर पर स्क्वायर, और एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, बराबर कितना हो गया, 12,500 मीटर पर स्क्वायर। और इसमें हमको ये मालूम है 125 है लेंथ, इंटू विड्थ कितना है पता नहीं, 12,500। तो विड्थ कितना होगा, विड्थ को नहीं रहने दूं, और ये इंटू में है तो ये कहां पहुंच जाएगा, इधर नीचे 12,500 डिवाइड 125, कितने बार गया ये, 100 बार चला गया। यानी आपका विड्थ कितना हो गया, ये कितना हो गया, 100 मीटर। ये 100 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 100 मीटर ही होगा। ठीक है, अभी इसको देखिए, आप देख भी सकते हैं कि 125 ये कितना हो गया, 250, 100 ये कितना हो गया, 200। तो क्या पूछा है, ये पेरीमीटर पूछा है चारों तरफ का, यानी इसको बोलते हैं परिमाप कितनी होगी, परिमाप इसकी कितनी होगी। यानी 125 ये है, 125 ये है, 100 ये है, 100 ये है, कितना हो गया, 450 हो गया, 450 इसकी परिमाप होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसमें देखते हैं हम, इसको और थोड़ा निकाल के दिखाता हूं मैं, यदि आपका हो गया है तो इसको आगे बढ़ता हूं। पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल इंटू बी। 2 इधर कर दूं मैं, एल कितना है आपका 125 प्लस विड्थ कितना है 100, तो कितना हो गया ये 225 हो गया, 225 गुणा 2 कितना हो गया 450 हो गया, 450 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया, यानी परिधि हो गई, यानी इसका क्या हो गया, ये परिमाप हो गया 450 मीटर। तो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इसको मिटाता हूं मैं, मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी क्या करना है इसको,
मीटर और सेकंड में बदली करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है 1 किलोमीटर पर आवर मतलब घंटा। 1 किलोमीटर पर आवर है। इसको चेंज करना है किसमें? हमने चेंज करना है किसमें? चेंज इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे हम। तो देखिए कितना हो गया? 1 किलोमीटर का 1000 हो गया। और 1 मीटर में 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो जोड़िए, करिए आपको, उसको 0 हो गया और 36। ठीक है, तो 3600 हो गया। 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। तो कहां पर है ये? 1000 अब्लिक 3600 मीटर पर सेकेंड। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, एन साइक्लिस्ट रन देयर साइकिल इन स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल चलाने वाला है, वो अपनी साइकिल चला रहा है। उसकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। तो उसको हमने बताना, देन फाइंड द स्पीड ऑफ इन मीटर पर मिनट। तो उसकी स्पीड हमने मीटर पर मिनट में बतानी है, यानी 1 मिनट में कितना मीटर चलेगा। हमको दिया हुआ क्या है? उसमें घंटे में दिया हुआ है, यानी कितना किलोमीटर चलता है, कितना 1 घंटे में चलता है? 12 किलोमीटर। तो इसको हमने चेंज करना है किसमें? मीटर में, और मिनट में बदली करना है। तो मैं बताया था आपको 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। तो मिनट में पूछेगा, हम घंटे वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम। देखिए साइकिल वाले का स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 क्या करें हम? किलोमीटर का मीटर बनाएं। 12 हो गया, मीटर में 3 0 जोड़ दो, मीटर बन गया। और ये क्या है? मिनट बनाना है, तो इसको 60 से भाग दे दो। घंटा है, घंटे में हमने मिनट बनाना है, 60 से भाग दे दिया। इसको काट दो, 0 से 0। 6 से काटो 12 को, 6 दूनी 12, क्या आया? 200। तो क्या हो गया? 200 मीटर पर मिनट। किधर है? 200 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। में दिया हुआ है, इफ 10 जनवरी 204 वाज संडे, यानी यदि 10 जनवरी 2004 को संडे था, तो व्हाट डे विल ऑन 10 जनवरी 2005, यानी 10 जनवरी 2004 को यदि ट्यूसडे था, तो 10 जनवरी 2005 को क्या होगा?
तो देखिए क्या दिया हुआ है, 10 जनवरी 2004 को क्या था, ट्यूसडे यानी मंगलवार। मंगलवार था, ये दिया है। और क्या पूछ रहा है वो, बताना है हमने कि 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए पहले हम इसका मालूम करते हैं कि ये जो दिया हुआ है टाइम 10 जनवरी 2004 से लेकर 2005 तक कितने दिन बनते हैं, इसको हम देखेंगे। तो इसमें देखिए पहले हम देखें 2004 को। 2004 कौन कैसा ईयर है। यदि हम लास्ट वाली फिगर को 4 से भाग दे दें, 4 से यदि हम काटें तो अवशेष कुछ नहीं बचता है, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो क्या होगा, वो साल लीप ईयर होगी। और लीप ईयर में फरवरी कितने महीने दिन की होगी, 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की होगी, उस साल की 29 डेज की। तो देखें 04 लास्ट है, ये 2 फिगर है, इसको मैं 4 से भाग दूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2004 क्या है, ये लीप ईयर है। क्या है ये, लीप ईयर। लीप ईयर तो इसमें फरवरी कितने की होगी, 29 डेज की। तो इस तरह से 10 जनवरी 2004 से लेकर 10 जनवरी 2005 तक कितने दिन बनते हैं, 366 दिन बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, साल में एक साल में वीक होते हैं, कितना, सप्ताह कितना होता है, 52। और क्यों वीक में 7 दिन होते हैं, 52 इंटू 7 कितना हो गया, 52 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 1 36, 364 हो गया। इसका 2 दिन कम है तो इसमें +2 ऐड कर लो तो कितना होगा, 366 दिन हो गया। तो हमारे साल में 2 दिन ऐड हो गया, यानी मंगल के बाद में 2 दिन ऐड कर लीजिए। मंगल के बाद में बुध और फिर क्या, बृहस्पति। उस दिन क्या होगा, मंगल के बाद मंगलवार +2 क्या हो गया, बृहस्पतिवार। यानी क्या होगा, थर्सडे। ऑप्शन बी को मैं टिक करता हूं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये हो गया, ओके। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 के अंदर बता रहा है कि 12 पुरुष 18 महिलाएं, 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काटती हैं। 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काटती हैं। तो 8 पुरुष व 16 महिलाएं उस खेत को कितने समय में काटेंगी। या तो उसके पास पैसा ज्यादा है, जब खेत एक बार कट गया तो दोबारा क्यों काट रहा है। जब 12 पुरुष या 18 महिलाओं ने खेत एक बार काट दिया तो दोबारा क्यों कटवा रहा है इसको। या हमारा दिमाग चाट रहा है। चलो चाट रहा है तो हम भी देख लेते हैं। यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर
14 क्या है बोल रहा है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं। तो मैं पुरुष को मान लेता हूं एम, मैन इसको मान लेता हूं डब्लू, वुमेन। तो क्या हुआ, 12 एम इज इक्वल टू क्या है, 18 डब्लू। तो ये कितने दिन में काट देते हैं, 14 दिन में काट देते हैं। खेत को 14 दिन में काट देते हैं। बहुत बड़ा खेत है। तो इसमें देखिए आप, इसको काटूं मैं 6 दूनी 12, इसको 6 से काटता हूं, 6 दूनी 12 और ये क्या, 6 तिया 18। तो 2m इज इक्वल टू 3w हो गया। 2m इज इक्वल टू 3w हो गया। तो अभी इसको देखते हैं, एक अनुपात बना लेते हैं इसका। m यहां से ले लिया मैंने, w यहां पर ले लिया, तो ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। तो m बराबर कितना आ गया अभी, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 हो गया। तो टोटल हमारा काम कितना हुआ, यानी हमने जो काम किया था 12 m की जगह 3 और कितना दिन किया था, 14 दिन। इसमें हमारा पूरा काम खत्म हुआ था, यानी कुल कार्य इतना था। कुल कार्य कितना था, इतना था। अब हमें कार्य करवाना है, दोबारा करवा रहे हैं। खेत में बोल रहे हैं कि एक बार ठीक है, कट गया, अभी दोबारा फिर लेवल लगाओ, फिर काटो उसको, दोबारा बहुत घास हो गई है। तो अभी क्या कर रहा है, ये बाद में 8 पुरुष व 16 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो 8 पुरुष, 8 एम ले लेते हैं, प्लस 16 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में काटेंगे, देखेंगे। तो इसको देखेंगे हम। 8 एम की वैल्यू कितना है, 3 प्लस 16 और डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, 2। कितना हो गया, 8 या 24 प्लस 16 दूनी 32। तो खेत तो वही है, खेत क्या वही है। तो इसमें क्या किया हमने, ये मिला के कितना हो गया, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 56। यानी ये कार्य कितने टाइम पर खत्म होगा, ये कितना कुल कार्य हो गया, ये 56 काम हो गया। और इसमें कितना हम समय लगेगा वो देखते हैं। समय बराबर होगा कुल कार्य बटे एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना है, 56। कुल कार्य कितना है हमारा, ये है कुल कार्य जो दिया हुआ है, 12 इंटू 3 इंटू 14। और एक दिन का काम कितना है हमारा, 56। 14 चौका 56, 4 तिया 12, 3 तिया 9, क्या है, 9 दिन। नोट करो। तो क्या हुआ करेक्ट आंसर इसका, 9 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर से 8 साल में 2 गुना हो जाएगा? यानी कोई अमाउंट है, कोई धन है, वो प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, किस ब्याज दर से बढ़ रहा है वो हमको मालूम करना है, लेकिन उसकी ब्याज की दर मालूम करना है, और समय कितना है, 8 साल दिया हुआ है, और कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी जो हमने मान लो किसी को 1000 रुपये दिया था, तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो 2000 रुपये हो जाएगा। तो उसमें हमें मालूम करना है कि उसका ब्याज की दर क्या थी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वो हम मालूम करेंगे। तो ये खत्म लिख लिया हुआ, तो इसको मैं खत्म करता हूं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है मूलधन। मूलधन होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम लिखते हैं पी। दूसरा होता है दर, जिसको हम बोलते हैं रेट, इसको बोलते हैं हम आर। तीसरा होता है समय, टाइम, इसको हम बोलते हैं टी। तीसरा जो हम ब्याज मिला, हमको ब्याज मिलने के बाद में जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो हमको टोटल पैसा मिला ब्याज के साथ में, उसको बोलते हैं अमाउंट। टोटल अमाउंट हो गया, यानी उसको हिंदी बोलेंगे मिश्र धन। मिश्र धन उसको बोलेंगे अमाउंट, और वो अमाउंट को हम शो करेंगे ए से। ठीक है, तो अभी देखिए आप, यानी वो अमाउंट 8 साल में, टाइम कितना है, 8 साल, यानी 8 ईयर। 8 साल में ये अमाउंट क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यदि ये पी है तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2p हो जाएगा। यानी जो अमाउंट है हमारा, जो हमको मिलेगा ब्याज के साथ में, वो अमाउंट क्या मिलेगा, अमाउंट बराबर क्या होगा, हमारा जो मूलधन है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस उसका ब्याज। ब्याज को बोलते हैं एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। एसआई यहां पर लिखता हूं मैं, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज। तो यानी हमें जो पैसा मिला, जो हमने पैसा दिया था, और जो उस पर ब्याज मिला, वो मिला के हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। यानी जितना हमने पैसा दिया था, सपोज उसको 1000 रुपये दिया था, 1000 रुपये उसका ब्याज हो गया, तो टोटल हमारा कितना मिल गया, हमको 2000 रुपये मिल गया। तो अभी देखते हैं, यानी अभी इस कंडीशन में देखिए, और एसआई बराबर क्या होगा इस कंडीशन में, ये ए है, ये पी है, तो एसआई को मैं यहां रहने दूं, ए माइनस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी इस साइड में क्या प्लस का है, तो इस साइड में जाएंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ए माइनस पी हो गया। फिर से मैं जब बता रहा हूं, ए बराबर क्या है, जो आपका मूलधन है और उसका जो ब्याज लगा है, वो बराबर ए होगा। यानी टोटल आपको इतना पैसा मिला है, जो ब्याज है और प्लस मूलधन है, वो आपको पैसा मिला है। ठीक है, और जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो बराबर क्या होगा, फिर एसआई को मैं यहीं रहने दिया, और बराबर से इस साइड में पी को जंप किया, तो क्या हो जाएगा, पी माइनस का हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। और ए बताया मैं आपको क्या है, 2p। इस कंडीशन को ए डबल हो गया, राशि डबल कर दी उसने, तो ए बराबर क्या है आपका 2p। ए की जगह में क्या लिख दिया, 2p,
और माइनस क्या हो गया ये P इजिकल टू क्या हो गया, एक P बचा, दो P में से एक निकल गया तो क्या बचा, एक P बचा। और SI बराबर होता है, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला किसका, SI का। और ये किसके बराबर है अभी SI हमारा, SI बराबर क्या बताया मैंने, P का बराबर रह गया। SI किसके बराबर रह गया, P के बराबर। तो मैं इसकी जगह P लिख सकता हूं, P इजिकल टू क्या हो गया, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P से P काट दो तो क्या बचा आपका, यहां कुछ नहीं है, R इंटू T अपॉन 100। और T की वैल्यू रखता हूं मैं, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं। अभी T तुम्हारा दिया हुआ है R इंटू T कितना है, 8 साल बटे कितना हो गया 100। तो इस कंडीशन में R बराबर क्या होगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। R बराबर हो गया 100 अपॉन 8। और 100 अपॉन 8 को काटेंगे हम, हंड्रेड अपॉन 8 को काटो, ये कितना हो गया 4, 2 से काटा तो ये कितना हो गया 50, फिर 2 से काटो 2, ये कितना हो गया 25, यानी 25 बटे 2 हो गया। 25 बटे 2 का मतलब होता है 25 को काटो तो क्या आ जाएगा 12.5। अब परसेंटेज जो पूछा है तो इसे लगा दो परसेंट। तो क्या आंसर है इसका, A 12.5%। तो आपके 15 सवाल खत्म हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आप ठीक तरह समझ चुके होंगे। समझ चुके हैं तो कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आप किस सब्जेक्ट में और क्वेश्चन चाहते हैं, जिससे कि मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूं। कि पढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट से अपनी परेशानी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।